हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण करंट इशू पे है, जो कि आपके बीपीएससी 66 मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आगामी जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, खास करके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। टॉपिक है सुएज नहर का विश्व व्यापार एवं भारत के संदर्भ में भूमिका। दोस्तों, 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को लगभग पर डे कुछ न कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मेरे नज़र में काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके आने की संभावना है आपके एग्जामिनेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन लिखें, इसका आंसर लिख करके हमें भेज सकते हैं। मैं चेक करके बता सकता हूँ आप लोगों को। मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ के फॉर्म में भी है मेरे पास, तो आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जल्द ही जो अभी पहले मैंने इससे पहले क्वाड का क्वेश्चन दिया था, तो उसका ऑनलाइन डिस्कशन होगा, आप उसमें ज़रूर जुड़ें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। चलिए, आज का क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या हो सकता है देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कह रहे कि हाल ही में सुएज नहर में जहाज के फंसने से उत्पन्न अवरोध के कारण समुद्री विश्व व्यापार प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। भारत के संदर्भ में सुएज नहर के महत्व पर भी प्रकाश डालें। सबसे पहले देखिए, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रकृति को समझें। क्वेश्चन की प्रकृति को समझने के बाद आप क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में बांटें, और जिस पार्ट में आपने बांटा है वही आपका आंसर का पार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट को जोड़ करके पूछता है। और मैं नियमित कोशिश करता हूँ कि इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। आपने हमारे क्वेश्चन देखे भी होंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। जैसे क्वेश्चन है कि हाल ही में सुएज नहर में जहाज के फंसने से उत्पन्न अवरोध के कारण समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ है, तो सबसे पहले आप सुएज नहर को अंडरलाइन करें। फिर इसमें जहाज के फंसने से उत्पन्न अवरोध और इस अवरोध को किस तरह से अवरोध का किस तरह से समाधान किया गया है, इससे कैसे निजात पाया गया, उसको भी ध्यान रखना है। और इस अवरोध के कारण जो विश्व व्यापार पर प्रभाव हुआ है उसको अंडरलाइन करें। फिर कह रहा है कि इसे ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार में इसकी भूमिका, यानी कि सुएज नहर की क्या भूमिका है, खास करके अभी जो अवरोध के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई है और विश्व व्यापार को घाटा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सुएज नहर की भूमिका बताना है। फिर कह रहा है कि भारत के संदर्भ में सुएज नहर के महत्व, यानी भारत का जो विश्व व्यापार होता है, खास करके यूरोप अमेरिका आदि को लेकर के, उसको ध्यान में रखते हुए भी आपको इसका आंसर देना है। तो कई पार्ट हमारा क्वेश्चन का हो जा रहा है। यहाँ सबसे पहले सुएज नहर का आप विवरण करें कि सुएज नहर क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति को बताएं कि किस प्रकार ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और आपने देखा कि लगभग 193 किलोमीटर लंबा सुएज नहर किस तरह से विश्व में व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आप देखें, जो पहले हमारा अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, तो व्यापार पूरा अफ्रीका को घूम करके एशिया या अमेरिका के तरफ होता था। लेकिन इसके कारण हम देखते हैं कि करीब 6000 मील की दूरी में कमी आई है। तो इस तरह से हम देखें, सुएज नहर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दें आप एक पैराग्राफ में। फिर आपको बताना है कि जहाज के फंसने से उत्पन्न अवरोध, तो आप ये बताएं कि कौन सा जहाज फंसा है। जैसे आपने देखा कि मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था कि एवर गिवन नामक जहाज के फंसने के कारण, एवर गिवन नामक जहाज किस देश का है, कहाँ से आ रहा था, और उसकी कैपेसिटी क्या थी और कैसे फंसा, उसका थोड़ा सा विवरण आपको बताना है। उसे किस तरह से निकाला गया है, उसमें क्या मतलब कि कौन सी कंपनी उसे जुड़ी हुई थी, ये बताना है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस पे काफ़ी पॉइंट्स बताने हैं कि इसके कारण, इस अवरोध के कारण विश्व व्यापार कैसे प्रभावित हुआ है। यानी सुएज नहर में अवरोध के कारण जो यूरोप
अमेरिका एशिया का जो व्यापार है वो कितने दिनों तक, लगभग 6 दिनों तक बाधित रहा और अरबों खरबों का नुकसान हुआ है। और लास्ट में आपको दिखाना है कि सुएज़ नहर विश्व व्यापार में कितना भूमिका रखता है, यानी कि कुल जो समुद्री व्यापार है उसका कितना प्रतिशत ये कंटेन करता है। इसके बाद हमें भारत के संदर्भ में सुएज़ नहर का व्यापार, सुएज़ नहर की भूमिका बताना है। तो इसमें ये बताना है आपको कि भारत के लिए सुएज़ नहर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जहाँ यूरोप और अमेरिका, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिणी अमेरिका हो, से व्यापार में सुएज़ नहर से अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है करता है। तो इस दृष्टिकोण से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ पे कुछ आंकड़े बताएं कि भारत इस मार्ग द्वारा कितने रुपयों का या किस तरह के सामान का व्यापार करता है। तो इस तरह से आपका पूरा एक आंसर बनेगा और लास्ट में आपको एक सटीक कंक्लूजन देना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसी आधार पे इसका आंसर लिखें, आप चाहें तो हमसे चेक करवा सकते हैं। आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारा स्टडी एंड स्टडी IAS PCS दिल्ली के द्वारा एक टारगेटेड बैच विथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ IR यानी करंट के शुरू किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जब तक मिनिमम स्टूडेंट नहीं हो पाएगा तब तक क्लास शुरू नहीं किया जाएगा। हाँ, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम का मतलब कम से कम स्टूडेंटों की संख्या 10 होनी ही चाहिए। तो इसके लिए आप क्लासेस को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा भी हो और वो जुड़ सके। देखिए, इसमें जो हमारा क्लास का पैटर्न होगा वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे बनाए जा सकते हैं करंट के, उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। आपको क्लास नोट्स लिखवाया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, उसके PDF, शॉर्ट PDF भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपका टेस्ट भी होगा। इसका मिनिमम फ़ी रखा जाएगा। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया गया है 8368196379 पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा BPSC मेंस के लिए एक टारगेटेड बैच चल रहा है ऑप्शनल हिस्ट्री का। अभी मध्यकालीन भारत की क्लासेस हो रही है, एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो चुका है। हालांकि उसका रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप उसे आराम से देखें, जो भी समस्या होगा आप पूछ सकते हैं। तो मध्यकालीन भारत के लिए आप नामांकन करा सकते हैं। इसके बाद ये आप लोगों के लिए एक बेहतर नोटिफिकेशन है, एक हमारा फाउंडेशन बैच फॉर 66 BPSC मेंस ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए आरंभ होगा। इसके लिए नामांकन शुरू है, आप अपना नामांकन करवा सकते हैं इतिहास के लिए। इसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण संभावित टॉपिक्स होते हैं उसके प्रश्न उत्तर के रूप में क्लास होगा। क्लास आपके नियमित ऑनलाइन माध्यम से होंगे और क्लास टेस्ट भी कराया जाएगा, और टेस्ट जो हमारा होता है उस पर चर्चा भी होती है। तो आप मेरे साथ जुड़े, आ, इसका आप फ़ायदा देख सकते हैं। कई लोगों ने काफ़ी प्रशंसा किया है चैनल का कि जहाँ पे खास करके मेंस को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की सहायता की जा रही है। आपको चैनल कैसा लगा, आपको इससे कितना लाभ हुआ, आप ज़रूर लिख करके भेजें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। जुड़े रहें। वीडियो को चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर मी।